आसिम मुनीर, तेरे को राज करना है, वर्दी उतार, इलेक्शन लड़, लश्कर करो, मरवाओ अपने बच्चे। मैं नहीं लड़ूंगा हिंदुस्तान से, तुम लड़ोगे, तुम मरोगे। क्या आपने वेस्टर्न मीडिया में देखा एक भी अल्फाज पीओके के बारे में? पाकिस्तान की फौज की फितरत है कि जहां ऐसा पब्लिक बगावत होती है वो राशन पानी लेके चढ़ जाती है, पैलेट गन नहीं फायर करती। कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने क्या गुल खिलाए, तबाही मचाए, वह कर दिया। इकोनॉमी जो अच्छी खासी चल रही थी बंटा धार कर दिया, उसकी बत्ती बंद कर दी। इस वक्त चीन दो फ्रंट सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। पीओके में भारी बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में भी दोबारा से एक राजनीतिक उठापटक होना शुरू हो गई है। नेपाल में हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीओके में चल क्या रहा है। क्या ये सही मौका है भारत के पास भी कि क्योंकि भारत लगातार कहता रहा है कि पीओके एक दिन हमारा हिस्सा होगा, लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं, सेना और पीओके की जनता आमने सामने है। बलूचिस्तान में हमने देखा पाकिस्तान का किस तरीके से बलोच आर्मी ने कहीं ना कुछ चने चबा रखे हैं। क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे? इन्हीं सब चर्चाओं पर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे जनरल जीडी बख्शी सर हैं, जो कि बखूबी जानते हैं पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देना है किसी भी चीज़ का, और पीओके में क्या चल रहा है। स्वागत कीजिए बख्शी सर का। बख्शी सर, जय हिंद। थैंक यू। बख्शी सर, पीओके एक ऐसा मसला है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लंबे समय से ये लगातार बात उठती रही है कि पीओके को भारत का हिस्सा बना लेना चाहिए। सरकार ने भी अपनी विल दिखाई है, लेकिन एक्शन आज तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ बातें हुई हैं। इज दिस अ राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट these people or against the Pakistani army to take the POK back in India? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन, Yes sir. पीओके कानूनन भारत का हिस्सा है। महाराजा हरि सिंह ने 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसके तहत तमाम जम्मू एंड कश्मीर की रियासत लीगली भारत को हैंड ओवर कर दी गई थी जी। ये पाकिस्तान ने अपने लश्कर भेजे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से खूंखार ट्राइब्स को रिक्रूट करके लाए, ट्रकों दिए 5000 कि जितना माल लूट सकते हो लूटो, जितनी औरतें उठा के ले जाना चाहते हो ले जाओ। बड़ी सुंदर औरतें हैं यहाँ जम्मू कश्मीर की, ठीक है। और इस दर्जे पे बुलाया। ये थी फ्रीडम स्ट्रगल। आई हैवंट हर्ड ऑफ अ फ्रीडम स्ट्रगल जिसमें कि औरतों का रेप किया जाए और माल शाल लूट के ले जाया जाए। आप लश्कर भेजें वहां पे वो लूटपाट करने के लिए। और गिलगिट बाल्टिस्तान में तो अंग्रेजों ने मेजर जो था वहां पे स्काउट्स का, गिलगिट स्काउट्स का मेजर ब्राउन, उसने रिवोल्ट किया। महाराजा के रिप्रेजेंटेटिव ब्रिगेडियर घनसार सिंह को अरेस्ट किया और उठा के पाकिस्तान में मिला दिया। ठीक है हमारा हमेशा। वो लोग हमारे सिटीजन्स हैं, हमने उनके लिए सीटें रखी हैं अपनी पार्लियामेंट में, अपनी असेंबलीज में खाली रखी। बिल्कुल ठीक है, ये एक दिन हिस्सा बनेंगे, ये एक दिन हिस्सा बनेंगे। लेकिन क्या सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, बहुत लंबा समय निकल गया सर बातें होते हुए, लेकिन जिस तरीके के अभी हालात पीओके में हैं और पाकिस्तान की आर्मी उनके सामने है, बिल्कुल सर, कत्लेआम हो रहा है, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, मुजस्समे लग रहे हैं सर, तकरीरें हो रही हैं बहुत बड़ी बड़ी। मैं वही सर, क्या ये सही समय है, भारत को कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन क्यों बिल्कुल लेना चाहिए, बट आपको टाइमिंग देखनी होगी। ठीक है, क्या आपने ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का बवाल सारी वेस्टर्न मीडिया में खड़ा है, क्या आपने वेस्टर्न मीडिया में देखा एक भी अल्फाज पीओके के बारे में? नहीं, वहां गदर नहीं हो रहा, वहां लोग बगावत नहीं कर रहे। बिल्कुल। और वो बगावत कर रहे हैं कि वो बोलते हैं हंगर लीड्स टू एंगर। रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा साहब, बिजली पानी नहीं मिल रही साहब, तो करे क्या? ठीक है, वहां पे सबसे अच्छी टिप्पणी इस चीज पे की है मौलाना फजलुर रहमान साहब। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर पॉलिटिशियन JFC के मौलाना डीजल, वो क्या कह रहा है साहब? वो कह रहा है आसिम मुनीर, तेरे को राज करना है, वर्दी उतार, इलेक्शन लड़। आसिम मुनीर, तैने वर्दी डाली है, लड़ाई के लिए तनख्वाह तुझे मिल रही है,
लेकिन तू हम लोगों को, आम लोगों को बोल रहा है लश्कर खड़े करो, मरवाओ अपने बच्चे। मैं नहीं लड़ूंगा हिंदुस्तान से, तुम लड़ोगे, तुम मरोगे, गरीबों के बच्चे मरेंगे। ठीक है साहब, दोहरे मापदंड अपना रखे हैं। वो गरीब जो कि 2 रोज की रोटी नहीं नसीब हो रही था, और करे तो क्या करे? वहां का अगर जेन्युइन कॉज की आप बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा जेन्युइन कॉज आपको कहाँ मिलेगा? वो लोग कह रहे हैं साहब देखो बॉर्डर के पार 2 रोज की रोटी मिल रही है, अच्छे खा पी रहे हैं, टूरिज्म आ रही है, सब कुछ है। कहाँ उनका देखो खुशहाली में वो जा रहे हैं, और हमारी हालत देखो। ठीक है, प्रॉब्लम पता क्या है? और इंटरवेंशन अगर आप सोच भी रहे हैं तो एक तबका भारत में ये है, वो कहता है ये अपने आप खुद चल कर आएंगे, कि ये कलर रेवोल्यूशन जैसी हो जाएगी, ये खुद चलकर बोलेंगे भारत में आना। तो पॉसिबल लगता सर आपको? माफ कीजिए, नहीं लगता, नहीं लगता। एक बड़ा अच्छा संस्कृत में श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। भाई काम करना पड़ता है, केवल बातों से बात नहीं चलती है, बातों से, विशेष से कि ये हो जाए वैसा हो जाए, काम नहीं होता। एक सोते हुए शेर के मुंह में हिरण आके सर नहीं डालता, शिकार करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये मैं चीज कह रहा हूँ कि ये चाणक्य नीति के मुताबिक अगर विद्रोह हुआ है तो उससे बैलेंस टूटता है, और टाइम देखकर हमको देयर इज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, जो कि यूनाइटेड नेशंस बोलती है, प्रोटेक्ट पॉपुलेशन, प्रोटेक्ट पीपल। पाकिस्तान की फौज की फितरत है तो डिस्ट्रॉय कर रही है सर वहां पे। नहीं, पाकिस्तान की फौज की फितरत है कि जहां ऐसा पब्लिक बगावत होती है वो राशन पानी लेके चढ़ जाती है, पैलेट गन नहीं फायर करती, मार डालती है, कत्लो गारत, जेनोसाइड करती है। 1971 बांग्लादेश में क्या हुआ? ऑपरेशन टिक्का खान, ऑपरेशन सर्च लाइट किसने लॉन्च किया? लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान। 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतों की इज्जत लूटी गई, 3 मिलियन बांग्लादेशी मार डाले गए, 10 मिलियन धकेले रेफ्यूजी बना के भारतवर्ष के अंदर। ठीक है, 1971 चश्मदीन गवाह हो। ठीक है, हम थे वहां पे। दूसरा आपको मैं बता रहा हूं कि 1973 में बलूचिस्तान में विद्रोह हुआ, वही सज्जन जनरल टिक्का खान जो कि आर्मी चीफ बन चुका था, उसको अनलीश किया, उसकी फौज को, वही कत्लो गारत, वही जेनोसाइड। पाकिस्तान की फौज की फितरत है कि वो अपने लोगों पर, निहत्थे आवाम पर पागल कुत्तों की तरह टूट पड़ती, और जब वो टूट पड़ती है वो बेइंतहा कत्लो गारत करती है। वो टाइम आएगा जबकि हमको इन्वोक करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट। सर लेकिन जिस तरीके के अभी हालात हैं, सब जानते हैं बड़े नाजुक हालात बने हुए हैं पीओके में, जो पाकिस्तान भी सर 2-3 फ्रंट पे घिरा हुआ है, चाहे बलूचिस्तान की बात कर ली जाए या खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ली जाए, इधर पीओके में पूरी तरह से उलझा हुआ है। क्या आपको लगता नहीं कि भारत के लिए सही मौका है कि कुछ एक्शन लिया जाए और पीओके को इस नाजुक स्थिति में अपने अंदर ले ली जाए, या फिर भारत उसी पे कायम रहेगा, इंतजार करो देखो क्या होता है? लग तो वो रहा है कि देखो क्या होता पॉलिसी है, बट देखिए अगर आपने तैयारी की होती तो आप आज इन पोजीशन में होते कि पाकिस्तान का बैंड बाजा बारात निकाल देते। ठीक है, आपकी एयरफोर्स होनी चाहिए 42 स्क्वाड्रन, आज के दिन है 28 स्क्वाड्रन, 28 स्क्वाड्रन। पाकिस्तान की कितनी है? 25 स्क्वाड्रन। यानी पहली बार आज़ादी के बाद आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एयरफोर्स को बराबरी पे थोड़ा सा एज है। 28 और 25 में क्या फर्क है? 3 स्क्वाड्रन का। और जिस तरह से जा रहा है मामला, आपके रिटायर होने वाले हैं जैगुआर, 5 स्क्वाड्रन रिटायर, मतलब कब तक उड़ा होगा? राफेल तो आ रहे हैं ना सर, शायद आपने बड़ा सही बोला, शायद अभी तक मुझे दिखे तो नहीं।
हमारी फौज में एंट्री तो नहीं हुई अभी तक, तो नेगोशिएशन चले जा रही है साहब कितने सालों से। खैर वो अलग मसला है सर, वो चलता वो रहेगा। अलग मसला है। मैं कह रहा हूँ इफ यू हैड प्रिपेयर्ड योरसेल्फ देन यू वुड हैव बीन इन अ पोजीशन टू गो इन राइट अवे। बट आपने सोचा कि हमारे पास 10 साल हैं, 15 साल हैं, पहले दूसरी पार्लियामेंट बनाओ, पहले भारत मंडपम बनाओ, ज्यादा जरूरी है, फौज बाद में हो जाएगी। तो फिर अब आप आर यू इन अ पोजीशन टू डू समथिंग गुड? वही पूछ रहा था, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति भारतीय सरकार में अभी है कि वो इस तरह का एक्शन कर सकती है? क्योंकि बोलते तो जरूर है सर, इच्छा शक्ति तो है, कैपेबिलिटी आप करोगे और चीन अड़ जाए, फिर आर यू रेडी फॉर टू फ्रंट वॉर? नहीं, आर यू रेडी फॉर टू फ्रंट वॉर? और मतलब लेकिन काउंटर पॉइंट ये है, दूसरा तरीका आर्ग्यू करने का ये है कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये सारी कमियों के बावजूद हमने ठोक दिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बार आपको अंदर जाना है, ये सिर्फ ड्रोन्स और जहाजों की लॉजिस्टिकली पूरा जाना देखना पड़ेगा, आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड अंदर करने पड़ेंगे साहब। तो मेरा सीधा सवाल है, आर यू रेडी? आई डोंट नो, द गवर्नमेंट नो। सरकार से पूछिए कि आप तैयार हैं फिजिकल अगर अंदर जाना पड़े तो। पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल चुनौतियां भी बहुत सारी आएंगी अगर जाते हैं अंदर तो। फुल फ्लेज वॉर होगी यार, लाइक 71। और क्या उसमें इतना आसान रहेगा नहीं अब सर, है? जब यूक्रेन जैसा ये आपके लिए मौका है या था कि भाई आप फॉर हमेशा के लिए खत्म कर देते, ये जड़ से उखाड़ देते, ये बला, ये मर्ज की दवा निकाल देते पूरी, ठीक है ना। क्योंकि इसने भी नाक में दम कर रखा है, चैन से ना जिएंगे ना जीने देंगे, और इसको तो तबाही करना अनिवार्य है। मेरा सरकार से सीधा सवाल है, आर यू रेडी? हाउ मच टाइम विल यू टेक टू बी रेडी फॉर पुटिंग बूट्स ऑन ग्राउंड? हवाई हमलों से, पीओके में हवाई हमलों से जहां मर्जी, बलूचिस्तान में क्यों नहीं? वहां के लोगों ने आजादी डिक्लेयर कर दी, you can recognize them, you have the legal right to recognize them, yes, take it to the UN, take it to this thing and then follow it up on the ground. मतलब कुल मिलाकर सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण हालात है सर पाकिस्तान में, लेकिन क्या होगा भविष्य की करते हैं अभी पता नहीं है कुछ। अभी इट इज ऑल अ टॉस अप, क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है सर। वहीं अगर बांग्लादेश में अगर आए, सरकार भले ही नहीं बन गई है वहाँ पर, और शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं वहाँ की, वो भारत से अभी भी असाइलम लेके बैठी हैं सर, उनको यहाँ पे राजनीतिक शरण दी हुई है, लेकिन चर्चा ऐसी आ रही है कि वो जल्दी ही बांग्लादेश लौटेंगी। चर्चा इस बात की भी है और कि अगर शेख हसीना वहाँ जाती हैं तो हालात ख़राब हो सकते हैं, उनका भी कत्ल वहाँ पर हो सकता है, उनका भी नुकसान वहाँ पर हो सकता है। क्या बांग्लादेश में दोबारा से एक नई राजनीतिक उपद्रव बनता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, जो लोग हैं ना, उनकी भी आंखों से पर्दा हट चुका है, वो भी समझ गए कि हमारा चार्ली बनाया गया और तख्ता पलट करवा दिया, और उन्होंने देखा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने क्या गुल खिलाए, तबाही मचाई। भारत से लड़के मैं भारत में बिहार, क्या कहते हैं, बंगाल और उड़ीसा पकड़ लूंगा, पूरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट पकड़ लूंगा, ये मुंह मसूर की दाल। तू बचा सकता था अपने आप को, ठीक है? स्वाहा कर दिया इकोनॉमी जो अच्छी खासी चल रही थी, बंटा धार कर दिया, उसकी बत्ती बंद कर दी साहब, ठीक है? अब वो लोग भी कह रहे हैं कि यार तो अवामी लीग अच्छी थी। तो अगर ऐसा माहौल वहां पे आता है तब हाँ, हसीना वाजेद को हम जाने दे सकते हैं, बशर्ते कि वहां की सरकार ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंश्योर करे। वी विल नॉट सेंड दैट पुअर लेडी टू बी स्लॉटर्ड, मर्डर्ड बाय गून्स। गुंडे मवालियों के हाथ थोड़ी ना, कुत्तों के, भेड़ियों के हाथ थोड़ी ना उनको भेजा जाएगा। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है सर आपको, जिस तरह के हालात हैं? हाँ, जिस तरह के हालात हैं, बांग्लादेश के लोग फैसला करेंगे कि यार इससे अच्छी तो अवामी लीग थी, ये तो लुटेरे खुसहेट से सबसे बड़े तो ये हैं। क्या आपको लगता है सिर्फ बांग्लादेश हमारी एक कूटनीतिक चूक हो गई है सर?
नहीं, चूक नहीं होती तो क्या मैडम, जिस दिन मैडम हसीना वाजिद को वहां से भागना पड़ा, शेख हसीना, चूक तो शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, तो हमारी चूक तो हो ही गई। उसमें शक क्या है, सवाल क्या है, वेयर इज द डाउट? सर 1971 में जिस तरह देश को हमने बनाया वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ अब चीनी आंखें और दिखा रहा है। अमेरिकी जासूस का केंद्र बनता जा रहा है। हमने देखा कि सर कई सारे अमेरिकी जो एजेंट्स हैं वहाँ पर पाए जा रहे हैं और तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या बांग्लादेश उसी राह पर चल रहा है सर? ईस्ट पाकिस्तान हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में क्या कहते हैं, वो हस्तक्षेप करने बेस था। पाकिस्तान की एसएसजी, उनका मेजर मुशर्रफ वहां पे पोस्टेड था, तभी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का खात्मा करना पड़ा, बिल्कुल, क्योंकि फसाद की जड़ थी। अब फिर वहां पे अमेरिकन ने तख्ता पलट करा के वही रजाकार कुत्ते जो कि औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को, बंगाली औरतें, उनको वापस लाए हैं। अब उनको वहां के आवाम ने बोला हमें नहीं चाहिए आप जाइए वाशिंगटन, मोहम्मद यूनुस, वाशिंगटन आपकी जगह है, वहां रहिए। लेकिन अभी की जो स्थिति है सर, लग रहा है कि कई सारे जो एजेंट्स हैं वहां बैठे हुए हैं, चीन भी अपना दखलंदाजी कर रहा है। बिल्कुल, क्या जो पूरी सच्चाई क्या है सर? जो बीएनपी पार्टी आई है, पहले तो हमको खुशी है कि जमायते इस्लामी नहीं आई। हाँ, और ये लोग नहीं आए, लोगों ने बोल दिया, वहां के लोगों ने बोल दिया कि हम आईएसआई के चमचे नहीं है। हमने उनको उठा के बाहर फेंका था पाकिस्तानियों को, तुम वापस नहीं ला सकते, 2 टके के बज़ात लोग तुम वापस नहीं ला सकते, ठीक है। वो तो वहां की जनता ने बोल दिया, और वो बोला भी जो है, अवामी लीग को इलेक्शन नहीं लड़ने दी गई, इसीलिए बीएनपी पार्टी पूरी आई है। लड़ने दिया गया होता तो शायद वो लोग वापस ले आते। बिल्कुल, सबसे बड़ी पार्टी है अभी भी वहां पे। तो अब देखना यह है कि थोड़ा आंखों से पर्दे गिर जाने दो। क्या सर बांग्लादेश को लेकर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे भी कुछ खामी हुई है कि समझने में गलती कर दी कि जो बदलती हवा है उसको भांपने में नाकाम रहे सर? भाई देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का टास्क है कि वो आने वाली चीजों के होने के पहले असेसमेंट कर ले, उनका असेसमेंट करें, एक्शन करें, ना सिर्फ असेसमेंट करें, एक्शन भी करें। तो केवल पता होना कि हाँ जी वहां तख्ता पलट होने वाला, देखो होने वाला, देखो हो गया, ये अब हमको इसके अगले दर्जे पे हमने जाना शुरू भी कर दिया। बाय द वे, डोवल साहब हैं, वो उनकी जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है अब हम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कितना पैसा है और CIA के पास कितना पैसा है, कितना पैसा वो वहां लुटा सकती है, डॉलर वो लुटवाती है और वो खरीदती है, करती है वो, और करती है, कर देती है। आपको रिएक्ट करना पड़ रहा है, बट आपने रिएक्ट किया है। कम से कम जमायते इस्लामी पार्टी तो नहीं आई ना, वो तो केवल बॉर्डर बेल्ट में आई, जहाँ पे मैडम ममता बनर्जी क्या कर रही थी ये समझ नहीं आ रही, ठीक है। बट आई डोंट थिंक इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, स्थिति सही डायरेक्शन में जा रही है। सर अगर ढाका में भारत विरोधी सरकार पूरी तरीके से वहाँ हावी हो जाती है, चीन अपना नौसैनिक अड्डा बना लेता है, अमेरिका अपनी चीज़ें वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेता है, तो भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? आर्थिक आधार पर सैन्य दबाव वहाँ पे बनता है, किस तरह की चीज़ें देखते हैं सर आप? कैन यू अफोर्ड दैट? मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, कैन यू अफोर्ड दैट? नो, हम बैकफुट पा चुके हैं कहीं ना कहीं। बैकफुट पे तो आप आ ही गए हो, नाउ यू हैव टू कम बैक ऑन द फ्रंट फुट। हाउ सर? नहीं, व्हाई नॉट? बहुत हजारों तरीके, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है, आप हम लोगों ने बांग्लादेश नहीं किया था 1971, फौज वही है, वही फौज है। उस वक्त हमारे 45 स्क्वाड्रन थे, जबकि पाकिस्तान के 20 एक स्क्वाड्रन थे। बिल्कुल, तो ये फर्क हम करने को कर सकते हैं, जहां चाह वहां रहा। बिल्कुल बिल्कुल। सर चीन जो है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक साइलेंट वॉर लड़ रहा है सर। हम देख रहे हैं कि वो लगातार चीज़ें अंदर ही अंदर करता जा रहा है, चाहे वो लद्दाख के रीजन की बात कर ली जाए या अरुणाचल के रीजन में बात कर ली जाए। वो चुनौती सर भारत की कितनी बड़ी चुनौती हो रही है सर? या बांग्लादेश में तो कर ही रहा है, वो नेपाल में कर ही रहा है। देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस वक्त चीन 2 फ्रंट सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता।
वो पाकिस्तान के तमाशबीनों की सुन कर वो खुद नहीं फंसना चाहता कि मैं ईस्ट में लड़ रहा हूं ताइवान से और क्या कहते हैं साउथ चाइना सी से, ठीक है, वहां के जो लोग हैं, वहां की जो स्टेट्स हैं, और फिर मुझे पश्चिम में भारत से लड़ना पड़े। तो वो थॉ चाह रहा है, उसने थॉ मांगा है और थॉ दोनों देशों के बीच हुआ है। उसके परस्पर फायदे में है इस वक्त, हमारे फायदे में है इस वक्त। सो लेट्स गो फॉर इट ना, क्योंकि अमेरिका आपके गले पड़ गया, पाकिस्तान आपके गले पड़ गया है, बांग्लादेश आपके गले पड़ गया है। तो ये टाइम है कि हम चीन से भी लड़ेंगे। देन दैट इज स्टूपिड। फिर आप चक्रव्यूह में आ बैल मुझे मार, हाँ बैल मुझे मार, और चक्रव्यूह अभिमन्यु बनना बड़ा अच्छा है, आपका नाम आ जाएगा अगली महाभारत चाइना में। तो ये चाह ही रहा है कि चक्रव्यूह में फंस जाए भारत। नहीं, लेकिन चाइना क्या चाह रहा है? क्या ये लड़ना चाहता है इस वक्त? नहीं लड़ना चाहता, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें भी अकल है, बहुत शातिर दिमाग है। वो कहता है भैया मेरे को अमेरिका से लड़ना है, तो मैं भारत से इकट्ठा क्यों लड़ूं? वो बेवकूफ तो नहीं है ना। तो अगर उसके फायदे में है, परस्पर हमारे फायदे में भी है। टाइम की बात है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। जय भारत, जय हिंद। सर आखिरी सवाल है मेरा, ये किसी को चाइना को लेकर ही है कि 2002 में जब 2020 में सब गलवान जब हुआ था, उसके बाद हमने कहा था कि हमने उनको चाइना को पीछे धकेल दिया है। और LAC पर और हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातचीत नहीं हो रही थी, अगले साल शी जिनपिंग साहब भारत भी आ रहे हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि LAC के पास चीन ने बहुत सारे बेसिस बना लिए हैं, एयरफील्ड बना ली गई हैं, गाँव बसा लिए हैं। भारत चीन के सामने केवल रिएक्ट करता है, लेकिन मजबूती कहीं ना कहीं चीन ज़्यादा दिखा रहा है अपनी वहाँ पर। तो क्या भारत नहीं, अगर वो बेसिस बना रहा है, वो सड़कें बना रहा है, वो एयरफील्ड बना रहा है, हम भी तो बना रहे हैं, हमें किसने रोका? कैपेबिलिटी कैपेसिटी बिल्डिंग इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। वो किसने बंद करने को बोला? हमने सिर्फ कहा है कि अभी लड़ने का टाइम उपयुक्त नहीं, विच इज क्लियर ऑब्वियस। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हर किसी से इकट्ठे लड़ो और मरो, वो तो बेवकूफ़ी है ना। सर लेकिन जिस तरीके से शी जिनपिंग साहब भारत आ रहे हैं, उनकी इस यात्रा से आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक तरफ चीन लगातार विस्तारवादी करता है और भड़का रहा है भारत के पड़ोसियों को। वो अब कहने की इस वक्त क्या कर रहा है, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। गलवान के बाद उसने पीस टॉक करी है, उसने क्या कहते हैं डी एस्केलेशन किया है, लेकिन काफी कुछ उसने वो सेपरेशन ऑफ फोर्सेस वगैरह कर दिया है और शांति बहाल हो गई है। मुझे तो कोई गोली की आवाज नहीं सुनाई दी ना। अगर और किसी को सुनाई दी है तो बता दे। क्योंकि सर चीन वो देश है, जब पिछली बार शी जिनपिंग साहब यहाँ पे आए थे, हमने देखा था कि अहमदाबाद में किस तरीके से झूला झुलाया गया, उनके बहुत बड़े प्रोग्राम किए गए, ठीक उसके बाद ही गलवान हो गया था सर। हाँ, भरोसा तो हमने गलवान का जवाब दे दिया। क्या भरोसा करने लायक है सर? अभी भी स्थिति बनी हुई है कि भारत ट्रस्ट करे उनको, यहाँ आ रहे हैं? नहीं, अब वो कह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि भाई स्थिति, हम बातचीत में नहीं जा रहे, हम जमीन पे, हम कथनी पे नहीं जा रहे, करनी पे जा रहे हैं। करनी अभी तक शांत है, तो फिर नहीं जबरन हमको तो चीन से लड़ना है क्योंकि हम अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। अमेरिका तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहा है साला, ऐसी तैसी कर रहा है। यहाँ श्रीलंका में गदर, बंगाल में गदर, बांग्लादेश में गदर और नेपाल में गदर, अब कॉकरोच पार्टी का गदर तुमको पैसे खा के जेट इंजन नहीं दे रहा, आमका की अड़ंगी लगा रहा है, जो कुछ जितना नुकसान हो सकता है कर रहा है, कुकी लैंड बना रहा है। अब आप बोलो नहीं साहब हम तो उसके गले लगेंगे, हम तेरे लिए चीन से लड़ेंगे, खुश ताली बजा। चीन आज की डेट में हमारे लिए खतरा नहीं है सर। आज की देश में चीन आपसे थॉ चाहता है। थॉ क्या सर, थोड़ा समझाइए, मैं समझना चाह रहा हूँ। थॉ का मतलब वो चाहता है कि लड़ाई बंद रहे, मतलब स्टेबिलिटी रहे, शांति रहे। अगर उसके इंटरेस्ट में हमारे इंटरेस्ट भी है, खासकर अगर हमको अमेरिका उंगली देना शुरू हो गया तो हम सबसे नहीं जी, हम तो सबसे लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे ताकि पिटे। तो तुम गधे हो और गधे पिटते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया बख्शी सर पूरी जानकारी देने के लिए, शेयर करने के लिए। तो बताया बख्शी सर ने कि पीओके में क्या हालात हैं। अभी भारत की जो नीति है कि हाँ वेट करेंगे, वॉच करेंगे, और जो हालात बने हुए हैं हो सकता है कि वहाँ के लोग खुद भारत में शामिल होने की बात कह दें और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं विद्रोह जो सामने आ रखा है, पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं धूल चटा दें। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना अगर वहाँ जाती हैं तो
इस बात में भी शायद शंका है कि हाँ, उनका कत्लेआम वहाँ पर हो सकता है। तो तमाम चीज़ों को लेकर बख्शी साहब ने जानकारी दी है, साझा की है, हमसे समझाया है कि किस तरीके से भारत के चारों तरफ गतिविधियाँ चल रही हैं, परेशान जरूर कर रही हैं, लेकिन भारत अंदर से बेहद मजबूत है और भविष्य में कहीं ना कहीं चीज़ें लगातार ठीक होती रहेंगी।